जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा या नया संविधान बनाना और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिछड़े वर्ग से जुड़े मुझ जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा, 410। अगर पूरा 410 वेगा पड़ा तो आपा जो छावेगा, जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगे। बीजेपी के पास का थोड़ा मायूस चल रहा है, अभी भीषण लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, संविधान को चेंज करना है। तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है, देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के इसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज 14 अप्रैल है। आज का दिन इस देश ही नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत खूबसूरत दिन है। आज के दिन दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, इंसान को इंसान के बराबर का दर्जा देकर आइडिया ऑफ इंडिया को एक नए खाके में ढालने वाले, समानता, न्याय, बंधुता की पैरोकारी करने वाले, महिला पुरुष के भेदभाव को खत्म करने का खाका खींचने वाले, वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए एक नए भारत का ख्वाब देखने वाले महामानव, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं पूरे देश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बना रहे, बरकरार रहे। वह मिशन, वह कारवां जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक लाने में जाने कितना जुल्म सहा, अपमान बर्दाश्त किया, मगर न डरे न रुके। वो एक मिशन में आगे बढ़ते गए। हजारों साल के संघर्ष का वो मिशन, हजारों साल के शोषण और न्याय के खिलाफ चल रही इंसानियत की लड़ाई का वो कारवां, जो तथागत बुद्ध से शुरू होकर मक्खल पुत्र गोशाल के आजीवक परंपरा से आगे बढ़ते हुए कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना से आगे बढ़ते हुए महात्मा फूले, पेरियार, उनके मिशन को आगे ले चलते हुए गुरु घासीदास, संत गाडगे और तमाम विचारकों के साथ जब नए भारत के स्वप्न में प्रवेश करता है, तो वो नया भारत कैसा बनेगा, इसका दस्तावेज लिखने वाले यानी भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम समानता और न्याय पर आधारित बराबरी की दुनिया बनाने में एक कदम भी आगे चल पाए, तब हमें इस बात का हक है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अपनी जबान से लें, वरना वह केवल एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी। लेकिन आज 2024 में जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो इस बात को मैं कहना चाहता हूं और पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगरा के अपने भाषण में एक इशारा किया था कि बड़ी मुश्किल से यह कारवां यहां तक ले आया हूं, इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना,
पीछे मत जाने देना। मगर आज इस बात को पूरी गंभीरता से कहने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह कारवां मीलों पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इंट्रो में आपने देखा कि कैसे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ बाबा साहब का अपमान करते हुए कहते हैं, जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रत्याशी साफ साफ संविधान को बदलने का इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। वो कह रहे हैं कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि मनमाफिक बदलाव ला सकें या कोई नया संविधान लिख सके। क्या यूं ही उन्होंने ये बातें कह दी? क्या नागपुर में बैठे आरएसएस के मन में भारत के संविधान को लेकर के यही विचार नहीं है? क्या जब भारत का संविधान बन रहा था तो इसको लेकर के आपत्तियां आरएसएस की नहीं थी? क्या आरएसएस ने कभी भारत के संविधान को दिल से स्वीकार किया? क्यों ये लोग इतनी आसानी से यह बात कह देते हैं कि उन्हें भारत का संविधान बदलना है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। और जब इस बात का जवाब देना होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने कितनी हल्की बात कह दी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर खुद आ जाएं तो भी वो भारत का संविधान नहीं बदल सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं हो? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना संविधान बदलना चाहेंगे? हालांकि वो बदलना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे कि इस संविधान को जितना ताकतवर मैं लिखना चाह रहा था, कुछ चीजें अभी रह गई, कुछ और सुधार, कुछ और बड़ी चीजें, जिससे ये खूबसूरत देश और खूबसूरत बनता, न्याय और समानता पर आधारित बनता। यह काम तो हुआ ही नहीं। फिर भी एक ऐसा दस्तावेज तैयार करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए। उन्होंने कहा, ये चेतावनी दी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वो कागजों का पुलिंदा मात्र बनकर रह जाएगा। कहां तो इस देश को अब आगे इस दिशा में ले जाना था कि जो लोग संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं वो लोग अच्छे हों। अच्छे लोगों के हाथ में संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जाती ताकि ये गांव-गांव, घर-घर पहुंचता। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा की बात करने वाले लोग कभी यह बात क्यों नहीं कह पाए कि हर घर संविधान, घर-घर संविधान हो? लेकिन वो जानते हैं कि जब संविधान घर-घर पहुंच जाएगा, लोग इसे पढ़ने और समझने लगेंगे तो अपना हक और अधिकार जानने लगेंगे। और जो जानेगा, समझेगा, वो सवाल पूछेगा। और सवाल का जवाब सरकार नहीं देना चाहती, इसलिए उसके नेता बार बार कहते हैं कि संविधान को ही कमजोर कर दो, बदल दो। और उस बदलने वाले सवाल पर भारत के प्रधानमंत्री का यह बयान कि खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आ जाए तो भी संविधान को नहीं बदल सकते, ये एक तरह से तो उनका अपमान करना है। डॉक्टर अंबेडकर तो कह रहे थे कि इस कारवां को बड़ी मुश्किल से लाया हूं, हिफाजत करना। डॉक्टर अंबेडकर तो ये चेतावनी दे गए 26 नवंबर 1949 को कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो इस राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। अगर सबका भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह की गैर बराबरी को दूर किया जाए। आज इस देश में जब जाति जनगणना की बात करके सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का एक स्वप्न देखा जा रहा, जब ये पूछा जा रहा देश से कि आपके पास आंकड़े अगर नहीं होंगे तो आप नीतियां कैसे बनाएंगे कि कौन विकास की धारा में आगे बढ़ गया, कौन अपने जरूरत से ज्यादा जगह घेरे हुए है और कौन बहुत पीछे रह गया, उनकी गिनती करो, उनकी पहचान करो, उनके आंकड़े जुटाओ और उन आंकड़ों के जरिए
यह सुनिश्चित करो कि सबको सबके हिस्से का हक मिले, और यह तब तक नहीं संभव है जब तक जाति जनगणना नहीं हो पाती। और इस समय बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने वाले लोग बाबा साहब के विचारों पर ताला पहनाने का काम कर रहे हैं। पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो जाति नहीं बताई, प्रधानमंत्री बनने आए तो 14 में कहा मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, 19 में कहा मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं, और जब 24 में बात हो रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए तो वो इसके विरोध में खड़े। वो गिनवा रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक हमने सबसे ज्यादा दलित पिछड़े दे दिए, लेकिन आज इस देश का सवाल है कि प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, तमाम लोग दलित पिछड़े आदिवासी कहां हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी कहां है? उद्योगपति व्यापारी कहां है? सरकारी नौकरी में कहां है? प्राइवेट सेक्टर में कहां है? और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक जाति जनगणना न हो जाए। इतने गंभीर सवाल पर जो सरकार जाति जनगणना का विरोध करे, क्या वो कहीं से बाबा साहब के अंबेडकर के सपनों के भारत को बनाने की बात करेगी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक चेतावनी दे दी थी कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा, क्योंकि हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता विरोधी है, वो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। इसलिए किसी भी कीमत पर इसे हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा के लोग इस देश में खुलेआम ये कहते हुए नहीं घूमते कि अब की बार 400 पार दीजिए क्योंकि हमें इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है? और यह बात करने वाले लोग भारत के संविधान और बाबा साहब के कैसे हो सकते हैं? शिक्षा और रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेचकर संवैधानिक आरक्षण को खत्म करने का स्वप्न देखने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बनाएंगे? सामाजिक न्याय में मंडल कमीशन कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेचने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। वो बाबा साहब के कैसे हो सकते हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके आरक्षण की संकल्पना पर हमला करने वाले लोग बाबा साहब के अपने कैसे हो सकते हैं? SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में छेड़खानी से लेकर के 13 पॉइंट रोस्टर की पैरोकारी में खड़े लोग बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनाएंगे? और इसीलिए उनके लोग कहते हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम भारत के संविधान को बदल दें। मेरे गांव के गरीब कमजोर लोगों, नौजवानों, किसानों, इस देश के वंचित शोषित लोगों, पढ़े लिखे लोगों, क्या आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या आपके हाथ से छिन जाएगा? बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, कि आप सवाल पूछ सकें, ये सवाल पूछने के दायरे खत्म किए जा रहे हैं। रेल बेच दो, बैंक बेच दो, एरोप्लेन बेच दो, सार्वजनिक संस्थान बेच दो, और जो इन सब के खिलाफ सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। क्या ये भारत के संविधान की हिफाजत करना है? बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि वो CAA NRC लागू करेगी धर्म के नाम पर नागरिकता। क्या ये संविधान को कमजोर करना नहीं है? आज इस देश की जेलों में प्रोफेसर बंद है, पत्रकार बंद है, सामाजिक कार्यकर्ता बंद है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी बंद है। अगर जेलों में सवाल पूछने वाले कैद कर दिए जाएंगे तो संविधान कितना बचेगा? इस गांव के आम कमजोर लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि संविधान आपको 5 किलो अनाज के लिए मजबूर करने का नाम नहीं है। संविधान आपको शिक्षा और रोजगार दिलाने के अधिकार का नाम है। संविधान आपको वोट देने के अधिकार का नाम है। संविधान आपको अपने सरकार से सवाल पूछने के अधिकार का नाम है। संविधान आपको बोलने की आजादी और कुछ भी मानने और न मानने की आजादी देने का नाम है। संविधान आपको कुछ भी खाने पीने और कुछ भी पहनने की आजादी के अधिकार का नाम है। संविधान नहीं था तो आपके बच्चों को जाति पूछकर शिक्षा दी जाती थी। संविधान नहीं था तो आपके बच्चे हर जगह रोजगार पाने नहीं जा पाते थे। संविधान है तब तो विश्वविद्यालयों में इतना शोषण, अन्याय, अत्याचार और जातिवाद है। संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? अगर यह बात आम गरीब कमजोर जनता तक नहीं पहुंचाई गई तो ये संविधान बदलने के खतरे को हम कैसे समझा पाएंगे? जिस जनता को 5 किलो अनाज पर खुशी मिल रही है, केवल उसका मजाक उड़ाकर नहीं। आज भी देश की 80 करोड़ जनता अगर इतनी लाचार और बेबस बना दी गई कि 5 किलो अनाज पर वो वोट दे रही है तो उस जनता का दोष नहीं है।
दोष उन लोगों का है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी, जिनके हाथ में कलम और किताब थी, जिनको समझदारी मिली, जिनको पढ़ने और समझने का मौका मिला, वो अपने लोगों को संविधान के बारे में कितना जागरूक कर पाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से कितना जागरूक कर पाए। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा सपना, इस देश का संविधान, अगर वही बदलने की बात खुलेआम की जा रही है, तो क्या यह गारंटी नहीं है कि 2024 में अगर ये जीत कर आए तो ये भारत का संविधान बदल देंगे? ये झूठ नहीं बोलते कि कोई संविधान नहीं बदलेगा। फिर आपके नेता जो प्रत्याशी हैं, वो खुलेआम कैसे कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलना जरूरी है? संविधान में संशोधन होता है और वो अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान में ऑलरेडी दे दिया है, और इस देश में 100 से ज्यादा संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं। समय के साथ कोई चीज अगर उसमें जोड़ने और घटाने की समझी गई तो उसका प्रावधान खुद संविधान में है, और संविधान नित्य नूतन होता चला जाता है। बावजूद उसके संविधान को बदलने की बात करना, क्या ये खतरनाक संकेत नहीं है? क्या गरीब को और गरीब, कमजोर को और कमजोर, 80 करोड़ लोग अगले कुछ सालों में 100 करोड़ हो जाएं जो 5 किलो अनाज पर केवल जिंदा रहें, ताकि वो उद्योगपतियों के मिल में जाकर सस्ता श्रम मुहैया करने वाले मजदूर बन जाएं, और इतनी मजदूरी मिले कि उसी फैक्ट्री में जो पैदा हुआ है उसी को खरीद कर खा सकें, ताकि उद्योगपतियों की केंद्रित अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहे। उस अर्थव्यवस्था में गरीब, कमजोर, मजलूम कहां है? इस देश की महिलाओं को जो हक और अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए, वो अधिकार तो इस देश की सरकार छीन रही है। 33% आरक्षण में कोटा विदिन कोटा मना कर दिया सरकार ने। इस देश में भगवतिया देवी, फूलन देवी, महाराजी देवी सदन में बैठे, इसका विरोध करने वाली बीजेपी, आज उसके नेता कहते हैं संविधान बदलना है। चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हैं, विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई है, बोलने वाले पत्रकारों के चैनल बंद किए जा रहे हैं, हमारे जैसे प्रोफेसर नौकरी से निकाल कर बेरोजगार कर दिए गए हैं। और अगर आपको ये संकेत समझ नहीं आ रहे कि संविधान पर कितना बड़ा खतरा है, तो आप भी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाइए और उनके विचारों को खत्म होने के लिए जो सरकार काम कर रही है उसमें शरीक हो जाइए। आज 14 अप्रैल है। आज के दिन पूरे देश के लोगों को यह सोचने, समझने और सजग हो जाने का दिन है। संविधान है, संविधान बचेगा तभी हमारा पढ़ने का अधिकार बचेगा। संविधान बचेगा तो हमारा कहीं भी जाकर कोई भी रोजगार करने का अधिकार बचेगा। संविधान बचेगा तो जाति जनगणना पर हम बोल सकते हैं। संविधान बचेगा तो हम अपनी चुनी हुई सरकारों से सवाल पूछ सकते हैं। संविधान बचेगा तो हम अपने धर्म, मजहब का विश्वास कर सकते हैं और दूसरे मजहब का सम्मान कर सकते हैं। संविधान बचेगा तो हम मिलजुल करके रह सकते हैं। अगर संविधान नहीं बचेगा तो आपके कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आज की तारीख में न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। पूरे देश के लोगों को यह मेरा एक पैगाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन, कि आप कम से कम बचा सकते हैं तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाइए। और आखिर में चलते चलते एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल यानी 13 अप्रैल को बाबा साहब की जन्मस्थली महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर मुझे बुलाया गया। ये मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था और उस सार्वजनिक कार्यक्रम में जाना मेरे लिए एक इतिहास से बड़ा एक ऐतिहासिक दिन था। जयंती डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की जयंती महोत्सव जो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाना था, बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी उसने ये आयोजित किया था। मेरे साथ संजय श्रीधर आवटे और प्रख्यात बहुजन गायक संभाजी भगत भी इस कार्यक्रम में जाने वाले थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई ठीक चंद घंटे पहले। डॉक्टर लक्ष्मण यादव महू में आकर भाषण देंगे तो वो सरकार से सवाल पूछते हैं, वो ललकार कर पाखंडवाद और अंधविश्वास पर हमला करते हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर, फूले, लोहिया के विचारों का भारत बनाने की बात करते हैं, वो सरकार से कठोर सवाल पूछते हैं,
वो बहुजन समाज को जगाने की बात करते हैं। इसलिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव का भाषण महू में नहीं होगा, न मंच लगेगा न माइक लगेगी। और ये किसी अपने व्यक्ति ने नहीं किया, यह काम वहां की सरकार, जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और वहां की आयोजन समिति में जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें कुछ आरएसएस के लोग हैं, उन लोगों के इशारे पर प्रशासन ने किया। ऐसा न हो कि अगर संविधान न बचे तो जय भीम बोले कि न बोले, इसकी भी लिखित परमिशन सरकार से लेनी पड़ेगी। ऐसा दिन ना आ जाए, इसलिए समय रहते आपको सजग रहने की जरूरत है। अंबेडकर जयंतियों की कितनी परमिशन रद्द की जा रही, लेकिन फिर भी जयंती मनाने से रोक नहीं रहे, क्योंकि अब डॉक्टर अंबेडकर को मिटा नहीं सकते, इसलिए अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। वह भी उनके सामने झुक रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की हत्या कर रहे हैं। इसलिए समय रहते अगर हम न जागे, और बहुजन समाज के लोगों में आपसे एक गुजारिश और एक अपील जाते आते करूंगा, जिस भी जगह पर भाजपा को जो हरा रहा है उसे जिताइए। कुछ मतभेद हमारे और आपके हो सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि यह आदमी कहीं ना कहीं पीछे इतिहास में गलती किया हो, अतीत में गलत हो, ये पूरी तरह से अम्बेडकराइट नहीं है। इस तराजू पर आज तौलने का वक्त नहीं है, क्योंकि गलतियां अम्बेडकराइट लोगों से भी बहुत हुई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ पॉलिटिकल पार्टी कितने टुकड़ों में टूट गई। किसको आप वह सच्चा वारिस मानेंगे? बहुजन समाज के ही दो नेता खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, किसको आप सच्चा वारिस मानेंगे? आप एक खेमे में खड़े होंगे तो दूसरे को गाली देंगे, आलोचना करेंगे। यह वक्त 24 कैरेट शुद्ध परख करके उसके साथ खड़े होने का नहीं है। यह वक्त न्यूनतम सहमति पर एकजुट हो जाने का वक्त है। इस देश के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों, पढ़े लिखे लोगों, गांव और शहर के लोगों, मैं आपसे एक अपील आज 14 अप्रैल के दिन कर रहा हूं। बहुत खतरनाक मोड़ पर हमारा देश खड़ा है, और अभी थोड़ी सी समय है, और अभी थोड़ा सा समय है इस देश को बचाने का, अपने वोट के अधिकार से। अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो संविधान को बदलने वाले लोगों को बदल दीजिए और उनको तय करिए कि वो कुर्सी पर न बैठें। हम बचेंगे तो आपस के मतभेद को सुन लेंगे और सुलझा लेंगे। आप हमारी 4 आलोचना करेंगे, हम बैठकर बात कर लेंगे और अपनी आलोचना को सुनकर स्वीकार करके अपने में सुधार कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते रह जाएं और हम सब का जो साझा दुश्मन है वो संविधान को बदलने वाले लोग फिर से सरकार में आकर के इस देश को बदल कर रख दें। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप इतनी सी बात समझ सकते हैं तो ये आइए हाथ से हाथ मिलाने का वक्त है। अपने मतभेदों पर आपस में टकराने और उलझने और आलोचना करने का वक्त नहीं। अगले 50 दिन संकल्प ले लीजिए कि संविधान के बदलने वाले इन लोगों की तस्वीरें गांव-गांव दिखाएंगे और संविधान बदलने वालों को सरकार से बदल देंगे। क्योंकि आज अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो यही बात कह रहे होते कि उन्हें चुनना जो समानता और न्याय की बात करे, जो जाति जनगणना की बात करे, उन्हें वोट देना जो आपके बच्चों को रोजगार देने की बात करे, उन्हें वोट देना जो जाति जनगणना कराने की बात करे, उन्हें वोट देना जो किसानों को एमएसपी देने की बात करे, उन्हें वोट देना जो अग्निवीर को खत्म करने की बात करे, उन्हें वोट देना जो ओपीएस को फिर से लागू करने की बात करे, उन्हें वोट देना जो किसानों को उनका हक अधिकार दिलाने की बात करे, उन्हें वोट देना जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनकी हिस्से का अधिकार दिलाने की बात करे, उन्हें वोट देना जो भारत के संविधान की बात करे, उन्हें वोट कतई मत देना जो संविधान को बदलने का दिखावा करे। वो चोला बदल कर आएंगे, वो तुम्हारी जाति का नाम लेकर आएंगे और जातियों को आपस में लड़ाकर संविधान बदलने वालों को सत्ता में बिठा देंगे, और वो संविधान बदलकर पूरे देश को निजी हाथों में बेच देंगे। और फिर आप अपने बच्चों को 25 साल बाद जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब ये सब हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो आप क्या ये बताएंगे कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी आपस में लड़ रहे थे? नहीं साहब, ये एकजुट होने का वक्त है। 36-37% वोट लेकर वो संविधान बदलने की बात करते हैं। अगर 400 सीट वो पा गए तो संविधान नहीं छोड़ेंगे। ये संकेत क्लियर है, ये इशारा क्लियर है, और तब ना आप आंदोलन कर पाएंगे। इतने मुकदमे आपके ऊपर लगाए जाएंगे, बोलने वाले हर व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, सब मजदूर बन के गुलाम बनेंगे। अगर आप यही भारत चाहते हैं
तो आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप वाकई बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बिरसा, फूले, पेरियार को मानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशीराम मरहूम नेताजी को मानते हैं, तमाम समाजवादी और अम्बेडकरवादी विचारकों को मानते हैं, मेरे आपसे गुजारिश है, संविधान बचाने के लिए संविधान को सामने रख करके संविधान के लिए वोट दीजिएगा। संविधान बदलने वालों को कुर्सी से बदल दीजिए। आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।